हेलो दोस्तों, रोहित हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और मैं रोहित फिर से हाजिर हूँ एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बहुत समय पहले पहाड़ों के पास एक खाली हवेली हुआ करती थी। इस हवेली में जो भी रात में ठहरता वो दूसरे दिन गायब हो जाता था। एक दिन 3 दोस्त अर्जुन, रमेश और किशन पहाड़ों पर घूमने निकले थे। तभी तीनों दोस्तों को आते वक्त शाम हो गई थी और तीनों उस हवेली के पास पहुंचे। अर्जुन और रमेश ने हवेली पर ठहरने का निर्णय लिया, लेकिन किशन को डर लग रहा था और उसने उस हवेली में ठहरने से मना कर दिया। लेकिन अब तीनों के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसलिए उनमें से अर्जुन बोला, रमेश, हम दोनों ही इस हवेली में चलते हैं। लेकिन किशन बेचारा डर रहा था, तो उसने भी चलने के लिए हाँ कर दी। अब तीनों दोस्त उस हवेली में चले गए। उनमें से किशन ने आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ, कोई है यहाँ हमारी मदद के लिए। लेकिन कुछ आवाज़ नहीं आई, परंतु कुछ ही देर में हवेली के अंदर से हल्की हल्की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और कुछ चमगादड़ उड़ते हुए हवेली के बाहर आए। तो अचानक किशन डर गया और बोला, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन अर्जुन और रमेश नहीं माने और उनके साथ साथ किशन भी अंदर चला जाता है। अब तीनों एक साथ हवेली में आगे की ओर बढ़ते हैं और हवेली के कमरों को जांच करते हैं। तभी उनको एक राजा का मुकुट और कुछ युद्ध के अस्त्र शस्त्र दिखाई देते हैं। तभी अचानक से तीनों के पीछे से एक आदमी आता है और बोलता है, बड़े दिनों बाद इस हवेली पर कोई आया है। तभी किशन बुरी तरह से डर जाता है और कहता है, चलो यहाँ से, अगर जान प्यारी हो तो। अर्जुन और रमेश कहाँ मानने वाले थे। अर्जुन ने किशन से कहा कि ये तेरा वहम है और कुछ नहीं। अर्जुन और रमेश दूसरे कमरे में चले जाते हैं और किशन वहीं रह जाता है। तभी अर्जुन और रमेश को उस कमरे में एक कंकाल दिखाई देता है और रमेश अर्जुन से बोलता है, किशन ठीक ही बोल रहा था यार, यह जगह ठीक नहीं है। और दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वह कंकाल जिंदा हो जाता है और अर्जुन और रमेश अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और किशन जहाँ था वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन उन्हें किशन कहीं दिखाई नहीं देता है। अर्जुन और रमेश दोनों ही किशन को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, लेकिन किशन कहीं दिखाई नहीं देता है। लेकिन थोड़ी देर में ही किशन उन्हें मिल जाता है। फिर कंकाल उन्हें ढूंढ लेता है और कंकाल बोलता है, आज तुम तीनों मेरे शिकार हो, मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आज तक जो भी इस हवेली में आया है वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं गया है। तीनों दोस्त अर्जुन, रमेश और किशन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन अर्जुन हिम्मत नहीं हारता है और बोलता है, अब तो भगवान ही हमें इस मुसीबत से निकालेंगे। और दोनों दोस्त को बोलता है हनुमान चालीसा पढ़ने को। अब तीनों दोस्त जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं और कंकाल की भी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है और तीनों दोस्त हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हवेली से बाहर निकल जाते हैं और धीरे धीरे सुबह भी होने लगती है। सुबह होने के साथ ही कंकाल बेजान हो जाता है। अब तीनों दोस्त हवेली से बाहर सुरक्षित निकल जाते हैं। तीनों दोस्तों की सूझबूझ उनकी जान बचा लेती है। अर्जुन, रमेश और किशन ने सोचा कि और भी लोग इस भूतिया हवेली में आएंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। और तीनों ने उपाय सोचा कि जब ये कंकाल दिन के समय बेजान है तो इनको जला देते हैं, ताकि बाकी लोग अगर गलती से इस भूतिया हवेली में चले भी जाएं तो उनकी जान को खतरा ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए। और अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा यूज़र नेम है रोहित यूट्यूबर 25। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।